ये तो मेरे सुथरे दिन थे कि मैंने 100 रुपये की घूम करा ली, जय 11.25 की करवा लेता था, दोनों मर दे आपा। उस भोले आदमी ने नो सोचा कि ये मुक्का ये सारा इस घूम में आ गया कि ये सारा ही प्रक्रिया घूम की होती है। तो इसे तो ये हमारे गुरु थे, इसे हम अनजान व्यक्ति विद्यार्थी तो भोला होता ही है। और टीचर आप देख रहे हो किसे थे, हमारे गुरु जी। और ये आध्यात्मिक मार्ग के मार्गदर्शक जी ने बैठा दिया मानव समाज का। पुण्यात्माओं को कृपा है मालिक किया, नई से अनमोल ज्ञान को कौन आने दे आप तक। ये से ठग बैठे हैं रास्ते में, ठोड़ बट पार बैठे हैं। शुक्र मना करो परमात्मा की आपका जन्म इस भक्ति युग में, और आपको ये मार्ग मिल गया। जो बाद में आओगे इतना पछताओगे, उनको आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे कि हम इतने देर कैसे रह गए भगवान बिना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से ये सत्संग समागम प्रारंभ हुआ। इस कलयुग के अंदर यदि कोई वस्तु दुर्लभ है तो संत दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है, और सभी बकवादे सुलभ हैं। गांव-गांव में नगर नगर में शराब के ठेके उपलब्ध हैं, आराम से सुलभ है। वो विनाशक वस्तु सुलभ है। गाने बजाने मोबाइल के अंदर सब तरह की बकवादें, कई फिल्में सुलभ हैं। परमात्मा कबीर देव जी की कृपा से सत्संग सुलभ हो सकता है। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर उस परम पिता की विशेष रजा है जो आप जी पहले से ही बहुत शीघ्र इस परमात्मा को पहचान गए और इनके चरणों में तुम आ गए। जितनी भी पुण्यात्मा देर से आएंगी वो बहुत पश्चाताप करेंगी, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे, उनके हाथ से पिछला गया हुआ जीवन, निकला हुआ जीवन उनको रह रह कर कचोटा करेगा और इन नकली संतों को, इन नकली ऋषि महर्षियों को कोसा करेगा। आज जो प्रारंभ हुआ ये सत्संग, ये एक विशेष महत्व रखता है। परमेश्वर के उस पूर्ण परमात्मा के धरातल पर आने के उपलक्ष्य में ये सत्संग प्रतिवर्ष ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमासी पर होता है। आज ये 4 दिन का समागम प्रारंभ हुआ। परमात्मा कबीर जी की असीम रजा है आप जी सत्संग में पहुंचे। क्या बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। इस 84 लाख योनियों में माता भी मिलेगी, पिता भी मिलेगा। जैसे हम पशु योनि में जाएंगे तो वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, पक्षी योनि को भोग रहे होंगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा, परम संत की शरण में रह कर के जो हम यहाँ कोई भी सेवा करते हैं, कोई शारीरिक सेवा है,
कोई दान धर्म करते हैं, क्योंकि सतगुरु के बिना कोई भी किया हुआ दान हमें लाभ नहीं देता, वो निष्फल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। परमात्मा कबीर देव जी स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए इस धरातल पर आते हैं। वो प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं, एक छोटे शिशु रूप में, बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होकर लीला करते हुए पूरा एक मनुष्य का जीवन जैसे जनसाधारण अपना कर्तव्य करके, अपने कर्तव्य कर्म करके निर्वाह करता है, एक पूरा जीवन व्यतीत करता है, ऐसे परमात्मा जनसाधारण के लिए उदाहरण बनता है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, जैसे मैं रिहर्सल करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कीजिए, आपका मोक्ष निश्चित है। इन काल के दूतों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने काल प्रेरणा से भक्ति मार्ग को इतना उलझा दिया, इतना कठिन बना दिया कि जनसाधारण उस क्रिया को नहीं कर सकता। और ये सब काल का जाल है। काल भगवान यही चाहता है कि इनको कोई यथार्थ ज्ञान ना हो। आज से लगभग 610 वर्ष पूर्व, 612 वर्ष पूर्व, सन 1398 में वो पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर बनारस में, काशी में, बनारस यानी काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, सतलोक से आकर के यहाँ विराजमान हुए। उनको नीरू और नीमा नाम के एक दंपति जो निसंतान थे, वो अपने घर ले गए। पुण्यात्मा परमेश्वर के बारे में बहुत ही गलत धारणा पैदा कर रखी थी पूरे समाज में कि कबीर तो एक विधवा ब्राह्मणी का उत्पन्न हुआ था। रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी के आशीर्वाद से वो उसको गर्भ रह गया था और वो फिर शर्म के मारे उस बच्चे को कहीं डाल आई थी और नीरू नीमा उसको उठा ले गए थे। अरे भले आदमी हो, इतनी सी बात कह जाने से कोई तथ्य सामने नहीं आ सकता, ना सच्चाई मानी जा सकती। उस बहन का कोई नाम होगा, उसके पति का नाम होगा, उसके माता पिता का होगा, कुछ तो होना चाहिए ताकि ये सिद्ध कर सको कि वो ऐसी कोई घटना घटी थी। और 600 साल कोई ज़्यादा नहीं होते। ये बाबर रताई के इतिहास आज तक घोट रखे बड़का ने, पता नहीं कौन सा कद सारे वो लिख रखे। वो भी अवश्य आपके पास कहीं विद्यमान होता है यदि सच्चाई होती तो, लेकिन वह सच्चाई नहीं थी, वो कोरी झूठ थी। ना सतगुरु जननी जना उनके मान बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना जाति नो ताप। उस परमेश्वर के बारे में बहुत से साक्षी गवाह हैं, परमात्मा की प्यारी आत्माएं, जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया और फिर बाद में अपनी अमृतवाणी में उनके विषय में जानकारी दी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं और ऐसी ही लीला करते हैं। एक शिशु रूप धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं
और फिर अपने सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में परमेश्वर की इस अमृतवाणी को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन कलयुग के अंदर कबीर देव जी की अमर वाणी को, उस 5वें वेद को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो परमात्मा प्रथम चरण में आकर के वो लीलाएं करता है जो परमात्मा किया करता है। परमात्मा क्या करता है? परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि वेद मेरा भेद है। वेद, इन चारों वेदों को अपने सिंपल लैंग्वेज में वेद बोला जाता है, हम वेद बोलते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते थे वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, परंतु मैं वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से यानी 5वें वेद सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति हो सकती है, अर्थात सतलोक जाया जा सकता है, उसको ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा परमेश्वर की है सारी। पुण्यात्मा, आप बहुत अच्छी श्रद्धालु हो। आप जी पहले से ही परमात्मा के लिए तड़फ रहे थे, भ्रम रहे थे। कोई किसी संत की शरण में था, उनको परम संत जान करके उनसे उपदेश प्राप्त आपने कर रखा था, और कोई अपनी स्वभाववश, क्योंकि परमात्मा की प्यारी आत्मा परमात्मा की भक्ति बिना वो रह नहीं सकती, तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसी अवश्य कोई साधना प्रारंभ कर रखी थी जो किसी से सुनी सुनाई लोक वेद के आधार से। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था और प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखता था। राजस्थान के अंदर सालासर एक गांव है, वहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर था, वहाँ जाया करते थे प्रतिवर्ष एक बार। हनुमान चालीसा 7 बार करता था और गीता जी का पाठ भी किया करता था। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी इष्ट रूप में था, विष्णु जी इष्ट रूप में थे, और भगवान शंकर जी की भी विशेष आस्था थी, उनके उसके अंदर विशेष आस्था थी। और भी जितना भी कोई अच्छा कोई सुनते थे किसी देवी के बारे में, उसको भी हम साथ में ही पूजा करते थे, पूज लेते थे। इसी प्रकार आप जी हैं कि आप अवश्य कहीं ना कहीं कोई भक्ति का मार्ग अपनाए हुए थे। एकाध हो सकता है जो पुण्यात्मा वैसे ही पिछले संस्कारों से उसके कोई ऐसा लोक वेद का ज्ञान देने वाला कोई ना मिला हो तो दूसरी बात है, अन्यथा जो पुण्यात्माएं होती हैं वो परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधना अवश्य कर रही होती है। तो जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं वो साधना ठीक है या गलत है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाना आचरण मीन अपनी मर्जी से जो भी किसी ने कुछ मंत्र दे दिया उसका जाप शुरू कर दिया,
कोई किसी वार को व्रत रखता है, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बृहस्पतिवार को। और कई श्रद्धालु विशेषकर एक मंत्र जो गायत्री मंत्र माना जाता है, उसका जाप तो प्रत्येक प्राणी हिंदू भक्त के मुंह पर था और सभी ये जानते थे कि ये बहुत मोक्षदायक मंत्र है। इस मंत्र से, गायत्री मंत्र से सब लाभ हो जाता है। तो इस तरह की हम साधना करते थे। कोई जयराम जय जयराम, कोई सीताराम राधे श्याम ताली बजाते थे, और कोई राधे राधे श्याम मिला दे। यानी जो भी जिससे कुछ सुन लिया भक्ति के बारे में, वो पुण्यात्मा उसी का रट लगा देती है। तो ये सब शास्त्र विरुद्ध साधनाएं थी। पुण्यात्माओं, इस बात का निर्णय कैसे हो कि जो साधनाएं हम करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी और करते हैं, बहुत से अभी बहुत कर रहे हैं। उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना होगा। गीता जी एक अमृत ज्ञान युक्त बुक है, होली बुक है, पवित्र पुस्तक है। और प्रत्येक हिंदू समाज में विशेषकर गीता जी का विशेष आदरणीय स्थान है। और हिंदू समाज के जो श्रद्धालु हैं वो तकरीबन गीता जी का पाठ नित्य करते हैं। वो किस उद्देश्य से करते हैं? इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, इन कलयुगी संतों ने उस गीता जी का प्रारूप बिगाड़ दिया। उन्होंने अपनी सोच से लिख दिया कि गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ करे, प्रतिदिन 40 दिन पाठ करे तो उसको ये लाभ हो जाता है, उसको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, उसको फलाना काम हो जाता है, उसके सारे काम सर जाते। और किसी को 12वें अध्याय का, प्रत्येक अध्याय के बारे में कोई ना कोई एक ऐसी टिप्पणी कर रखी है कि उसने इसका पाठ किया था, उसको ऐसे लाभ होगा। तो ये श्रद्धालु उनके पाठ करने पर लग गए, क्योंकि पुण्यात्मा जब को प्यासा है, प्यासे को जल चाहिए। और उस प्यासे आत्मा को कोई भी कह दे कि आप इधर जाइए, वो दौड़ा जाता है, फिर कहे इधर जाइए तो उधर भी भाग लेता है। और जब तक उसको जल मिला नहीं वो तलाश में रहता है। इसलिए उनके द्वारा दिए गए इस तरह की टिप्पणियों को प्रत्येक पुण्यात्मा ने स्वीकार कर रखा था। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में तो ये कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, न उनकी गति होती है, न उनका कार्य, उनको सिद्धि प्राप्त होती है और न ही कोई सुख प्राप्त होता। अर्थात यूजलेस। और परमात्मा की भक्ति हम इन 3 कामों के लिए करते हैं। एक तो हम संसार में कुछ हमें राहत मिले, हमारे कर्म दंड मोक्ष हों, पाप कर्मों का दंड हमें ना मिले, ये अक्षमा हो। और दूसरा ये कि हमारे अंदर भक्ति की कुछ शक्ति आवे, सिद्धि, क्योंकि भक्ति की शक्ति से ही हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। सिद्धि का अर्थ होता है जैसे कोई क्रिया करने से जो उसका अंतिम प्रारूप बनता है। जैसे जहाज बनाता है वैज्ञानिक, तो उसका उद्देश्य जहाज बनाने का ये था कि ये आसमान में उड़े और बहुत तेज स्पीड से हम आ जा सके। तो वो सिद्धि कर दी उसने, उसकी सब साधना उसके बना करके उसको सिद्ध कर दिया और वो सफल हो गया। सफल हो गया तो वो उसको आज प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही भक्ति की साधना से, भक्ति करने से सिद्धि आ जाती है, वो सिद्धि होती है। सिद्धि माने हमारा जो हम उद्देश्य था वो पूरा हो गया। एक तो सिद्धियां होती हैं जो वो भी भक्ति का बाई प्रोडक्ट है, उसको हमने प्रयोग नहीं करना चाहिए सिद्धियों को। जैसे एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने अपने सारे जीवन में सिद्धि प्राप्त की। जो साधना मनमाना आचरण करके साधना की, सिद्धि होगी क्या?
उसने केवल सिद्धि ही प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से साधना की। सिद्धि आगे के 7 समुद्रों को एक बार एक घूंट में पी जाता था। अपने आत्माओं इतना बड़ा समुद्र और एक घूंट में पी लेना, तो कितनी प्रबल शक्ति है वो सिद्धि। अब उस सिद्धि से वो प्रसिद्ध तो हो गया, लेकिन मोक्ष से रहित रहा। ये सिद्धियां हमें नहीं चाहिए हमारी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8 से 10 तक यही बताया है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करता है, उस परम संत से उपदेश लेकर के वो भक्ति की सिद्धि की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से यानी वो सिद्धि से उस परमात्मा के पास पहुंच जाता है। हमारी ये भक्ति, हमारी साधना, ये विमान का काम करेगी। आप जब यहाँ से चलोगे, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति आ जाएगी आपकी आत्मा में कि वो भक्ति की शक्ति ही हमें ऊपर लेकर जाएगी। तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी जो सदग्रंथों में लिखी हुई साधनाएं उनको ना करके अपनी मनमर्जी से किसी भी संत ने कोई भी नाम दे दिया, उससे की रट लगा दी, या कोई वैसे किसी से सुन लिया उसकी रट लगा दी, तो उससे उसको कोई ना तो सुख हो, ना सिद्धि प्राप्त हो, और ना ही उसकी गति हो, मोक्ष नहीं हो सकता। तो यूजलेस, व्यर्थ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक नंबर 24 में तुरंत ही कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कहने का भाव ये है कि यदि तूने परमात्मा पाना है, यदि तुझे मोक्ष चाहिए, परमात्मा से लाभ लेना है, तो सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना। जो इनके अंदर भक्ति की विधि लिखी है उसी को प्रमाणित मानना, वही तेरे लिए प्रमाण है। किसी की दंत कथा पे, किसी के कहने सुनता है, उस पर विश्वास करके तू अपना जीवन व्यर्थ मत करना। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए और हम जो साधना कर रहे थे शास्त्र विधि को त्याग कर, मनमाना आचरण जो लोक वेद था, तो परमेश्वर आकर के हमें क्या बताया करते थे? अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, यानी कविताओं से पद्य भाग में गा गा कर समझाया करते थे। अपने आप एक संत की भूमिका की, आप ही एक भक्त बने, दास बने, कि एक साधु में, एक संत में यानी भक्त में कैसे लक्षण होने चाहिए, कितना विनम्र हो, कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, यदि आपको पता है कि हमारी क्रिया सही है, निर्णय आपने कर लिया है कि हमारी जो साधना और हमारा ज्ञान सही है, तो कोई कुछ भी आपको कहता रहे, आपको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तो वो सब लक्षण परमात्मा कबीर जी में ही थे। जब वो परमेश्वर यहाँ 120 वर्ष रहे, तो उसमें वो अपने ऊपर बोलकर वाणी हमें समझाया करते थे। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। परमेश्वर कबीर जी अपने ऊपर ढाल रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था। जैसे ये दास पहले लोक वेद के आधार से पूजाएं करता था, और इस भक्ति मार्ग के रास्ते में, इस भक्ति के राह में, परमात्मा की प्राप्ति वाले मार्ग में, रास्ते में सतगुरु मिल गए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक थमा दिया हमारे हाथ में। अब बगैर टॉर्च के, बगैर रोशनी के हम जंगल में अंधेरे में घूम रहे थे, जिधर भी चल दिए
पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था, पर चल अवश्य रही थी। अब हम इस तत्व ज्ञान की रोशनी में और मार्ग देखकर चलेंगे। हम इधर उधर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं जा सकते, तो हम सफल होंगे, अन्यथा हम यहीं रह जाते और असफल हो जाते। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, और अंधेरे अज्ञान रूप अंधेरे में भटक रहे थे, ये अपना सीधा मार्ग पकड़ लिया। परमात्मा की वाणी है कि मेले ठेले जाइयो और मेले बड़ा मिलाप, ये पत्थर पानी पूजता, कोई साधु संत मिल जाता। अब क्या बताया है कि जिनको परमात्मा की चाह है वो अवश्य कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, चाहे वो कहीं से उपदेश भी लिए हुए फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं है, और फिर वो जहाँ पर भी कोई संत समागम होता है या कोई ऐसा धार्मिक आयोजन कहीं पर अनुष्ठान हो रहा होता, वो अवश्य जाते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी हम ये समझाना चाहते हैं कि आप जी प्रयत्न छोड़ मत देना परमात्मा के पाने का। परमात्मा की चाह अंतिम श्वास तक बनी रहे, और इन समागमों में जहाँ पर ये मेले, धार्मिक मेले भरते हैं, सत्संग होते हैं, जैसे तीर्थ धामों पर जाते हैं धार्मिक लोग, कहीं मंदिरों में जाते हैं, तो कहते हैं कहीं हो सकता है इन पत्थर पानी पूजते समय कोई संत आपको वहाँ मिल जाए। अर्थात कहने का भाव ये है कि लोक वेद के आधार से साधना करते करते सतगुरु यानी संत भी मिल जाता है। जो घर से निकलते नहीं परमात्मा की जिनका चाहे कोनी, तो उनको कठिन हो जाता है। जिनको चाह है भगवान की, और जैसे अब पुण्यात्मा कहीं ना कहीं किसी ना कोई साधना या संत से वो जुड़े हुए थे, अब उनको ये यथार्थ ज्ञान हो रहा है तो वो दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। इस दास के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष उस तत्व ज्ञान को समझकर पुण्यात्माएं शीघ्र ही यहाँ पहुँच रही हैं। तो उनको वो तत्व ज्ञान मिल गया, वो पुस्तक समझ लो एक संत का काम कर रही है। क्योंकि आज हम शिक्षित हो गए, और पहले हम शिक्षित थे नहीं, हमने केवल वचन सुनने से ही ज्ञान होता था। ये संत ऋषि जन जो भी हमें सुनाते थे तो वो रास्ता हमें मिल जाता था। पुण्यात्मा एक समय एक वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश था। वीर देव सिंह बघेल बनारस का राजा था, नरेश था, और वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। और ये साधु संत नकली जो होते हैं ये राजाओं के पास अधिक जाते हैं, जिनको ये पता चल जाए कि ये राजा धार्मिक है। और पहले सभी राजा धार्मिक हुआ ही करते थे। तो वो वीर देव सिंह बघेल क्या करता था, एक वर्ष में एक बड़ा सत्संग करवाता था। उसको किसी ने बता दिया था कि आप साधु संतों को बुलाओ, उनके वहाँ आएंगे, आपके यहाँ अपनी कोई भजन करेगा, कोई सत्संग सुनाएगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, फिर उनको दक्षिणा दे देना, देते रहना। तो उसका जो बताने वाला था उसका भी स्वार्थ निहित था, क्योंकि जो उनके पास गुरु रूप में विद्वान होता है राजा के पास, तो उसको तो दक्षिणा न्यारी मिला कर गणी अधिक, और कोई आ जाते हैं उनको भी दक्षिणा मिलती है। तो इस लालच में वीर देव सिंह बघेल के यहाँ बहुत से हिंदू संत चले गए, काफी संख्या में, यानी सैकड़ों की संख्या में उस समागम के अंदर भक्त संत पहुँचे।
और राजा ने अपने बाग में व्यवस्था करवा दी कि वहाँ सत्संग कर लो। और वो बाग राजा के महल से थोड़ा ही दूरी पर था। अब इन राजाओं को जब तक संत नहीं मिलता, ये केवल एक फॉर्मलिटी कराया करते हैं। सत्संग बाग में हुए, यानी वहाँ प्रवचन चल रहे हैं संतों के, और वो अपने घर पे आराम से लेट रहे हैं, सत्संग में नहीं गया, जाता ही नहीं था। अब उधर से परमात्मा कबीर जी जब बनारस में आए हुए थे, काशी शहर में प्रकट थे, सह शरीर आए थे, उसमें वो लीला करते हुए जो बड़े हुए, उस सत्संग में वो परमेश्वर पहुंच गए, चले गए। कहते हैं परमात्मा अपनी वाणी में, जहां जन की महिमा सुनो, जहां जन से महिमा सुनो, ता मैं गवन करते, वो तो नगर अमाने हैं जा मेरे प्यारे संत। तो परमात्मा कहते हैं जहां भी प्रभु की चर्चा होती है वहां मैं अवश्य पहुंच जाता हूं, गुप्त प्रगट या गुप्त रूप में। तो वहां परमात्मा चले गए, दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद वस्त्र, और जाके परमात्मा बैठ गए कबीर देव जी। अब सभी संत भक्त, कुछ श्रद्धालु भक्तजन भी वहां, श्रोता भी बैठे थे। तो सभी संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, सत्संग सुनाया। और वीरदेव सिंह बघेल विष्णु जी के उपासक थे, जैसे हम सभी थे। कभी विष्णु जी के तो विशेष इष्ट रूप में हम पूजा करते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा, हनुमान जी की भी पूजा, बाबा श्याम जी की भी पूजा, यानी इस तरह के ये ढेर सारे और भी हमने धार्मिक अनुष्ठान किया ही करते थे। हमने इनका दोनों सब तरह से क्रिया किया करते थे। तो ऐसे ही वो वीर सिंह बघेल भी कर रहा था। तो वहां चर्चा, प्रत्येक संत ने वो एक घिसी पिटी बातें कही कि भगवान विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और यही तीन रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति और संहार करता है। कुछ एक भगवान शिव जी को बता रहे थे कि भगवान शिव जी सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये महादेवों के देव महादेव हैं, यही सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और यही सर्वेश्वर है, सर्व सृष्टि करता है। कोई श्री रामचंद्र जी को परमात्मा बता रहे थे, ये परब्रह्म अवतार हैं, ये ऐसा थे वैसे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ये लोक वेद था। अब परमेश्वर वहां विराजमान थे एक भगत के रूप में। तो किसी ने उन संतों को कह दिया कि ये कबीर बैठा है, ये बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है, बहुत सुरीली आवाज है, बहुत अच्छे शब्द गाता है। तो उन संतों में से एक जो मुखिया था, उसने कहा, भगत जी आप भी कुछ विचार व्यक्त करो, हमने सुना कि आप भी प्रचार करते हो, प्रभु की महिमा गाते हो। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि महात्मा जी आपने तो बहुत कुछ सुना दिया संगत को, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं, आपने तो बहुत ज्ञान दे दिया, फिर मैं एक छोटा सा जीव
सूरज के सामने दीपक क्या दिखाऊं, अब मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ आप। यानी जितने भी वो संत आ रहे थे सब ने ही बार बार उनको परमात्मा से कहा नहीं नहीं कुछ तो ज्ञान दो, कुछ तो बताओ। परमात्मा बोले पर करड़ी छाती करके सुनियो मेरी बात ने, और भाग मत लेना, मैं सुनाने लगूं तुमसे सहन नहीं होगा। तो वो कहने लगे सहन क्यों नहीं होगा, आप ज्ञान सुनाओ। तब परमात्मा ने बताना शुरू किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। ये सर्वेश्वर नहीं है, ये मृत्युंजय नहीं है। अब पुण्यात्माओं, यह तक कुनीन की गोली थी। कुनीन, रोगी को कुनीन खिलाना अति आवश्यक होता है जिसका मलेरिया बुखार हो। और मलेरिया ज्वर वाले को कोई मीठी गोली देता है या कोई और खाद्य पदार्थ देता है तो रोग नाश नहीं हो सकता, उन कुनीन से ही होगा। अब परमात्मा तो सर्जन थे, वो संत रूप में आए थे, पूर्ण परमात्मा थे। और डॉक्टर जो होता है किसी का रोग देख लेगा तो उसको तुरंत सलाह देगा कि ये टैबलेट खाओ। अब ये बात सुनकर वो तो सारे बिदक गए, और कोई कुछ कहे और कोई कुछ कहे तेरा दिमाग खराब है, तू कौन सी जाति से है, तू कौन से धर्म से संबंध रखता है, तूने ये क्या कह दिया और वो क्या कह दिया। परमात्मा ने 1 घंटे में बहुत कुछ उनको सुना दिया। तो उनमें से एक जाकर के राजा के कान भर दिए, वीरदेव सिंह के, वीरदेव सिंह बघेल के, कि हे राजन, एक कबीर नाम का एक भक्त है और उस नेता सारा नाश कर दिया सत्संग का, और वो तो न्यू का है ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनके माता पिता है, वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग है, वो पूर्ण परमात्मा और है। हे भगवान, हे राजन, हमने कदे सुना ना देखा, देख कैसी बात कर रहा है, उसको सजा देनी चाहिए ऐसे पामर व्यक्ति को। राजा बोला वही लाओ बुला के। वीरदेव सिंह बघेल ने 2 सिपाही भेज दिए, कहा कि लाओ उसको बुला करके। कबीर को सिपाही ना आकर कहा कि चलो आपको राजा बुलाता है, और साथ में वो संत जो कान भर का आया था। परमात्मा बोले भाई हम हैं फक्कड़ फकीर और मैं हूँ गरीब आदमी, अपना धंधा करके खाता हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, रोजी रोटी करता हूँ, मेरे मन ने राजा से कोई लेन देन नहीं। यदि राजा को आवश्यकता है तो मेरे पास आ जाओ। अब ये गए, फिर वो संत भी और वो सैनिक भी जाके कहने लगा राजा उसका तो दिमाग खराब हो रहा है, और वो तो नो कहा मैं के जानू, इसे राजा 300 देखता हूँ, यानी और नमक मिर्च ला दिया। और कहते हैं, कहता है इस राजा को आवश्यकता तो मेरे पास आ जाएगा। अब वीरदेव सिंह बघेल एकदम लाल आग बबुड़ा होकर और हाथ में सोटी लेकर और चल पड़ा। अब पुण्यात्माओं कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। कबीर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को निकालना था उस दलदल से, ये सारा खेल किया। अब परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, जब वीरदेव सिंह बघेल रह गया 50-100 फुट दूरी पे, तो परमेश्वर अपनी जमीन से 1 हाथ ऊपर यानी 1.5 फुट ऊपर उठ गए, 1.5 फुट ऊपर विराजमान हो गए, नीचे कुछ वस्तु नहीं। और वो केवल राजा को दिखाई दे रहे हैं इस पोजीशन में। अब राजा ने देखा है वो हो, ये तो जमीन से भी ऊपर बैठा है,
अब या तो कह तो राजा लाल पीला हो रहा था, क्रोधित, और आते ही हाथ जोड़ लिए, माथा टेक्या। अब परमात्मा ने पता इसका क्या औकात इस जीव की, एक छोटी सी अनहोनी को देखकर समर्पण कर दिया। कहने लगे हो ये तो परमात्मा ही है। यानी हम इन सिद्धियों को महत्व देते हैं। जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुजग जीवे, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि नितत्व विचार है। इस प्रकार की 24 सिद्धियां इस मंत्र से आ जाएंगी जो ये मंत्र आपको दिया जाता है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सिद्धावे, और प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहो निशानी। सतलोक सुख सागर पाया और सतगुरु भेद कबीर लिखाया। यानी परमेश्वर कबीर जी के पास असंख्य सिद्धियां हैं, और यहाँ के भगवान के पास भी किसी के पास 2 सिद्धि है, किसी के पास 4 सिद्धि है, किसी के पास 8 सिद्धि। यहाँ 8 से ऊपर सिद्धि नहीं है कोई भी। तो उन सिद्धियों में से अपने आप परमात्मा ने वो एक सिद्धि दिखाई। अब कहते हैं 100 छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। इस पर इसको देख करके वीरदेव सिंह बघेल नतमस्तक हुए और कहने लगे महाराज मुझे अक्षमा कर देना। परमात्मा बोले भाई आपने मेरा कोई अपराध किया नहीं, मैं के आपको अक्षमा करूं? हाँ कोई चर्चा करनी है, कोई बात है मुझे बता। कहने लगे भगवान ये सभी ये कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के विरुद्ध बातें करते हो। परमात्मा बोले नहीं, हिंदू धर्म के विरुद्ध ये सभी बातें करते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। इनको पुराणों का भी पता नहीं, ये पुराणों की आड़ में आज गुणगान कर रहे हैं विष्णु और भगवान शिव जी का। ये पुराणों से भी परिचित नहीं है जो आपके ये जितने भी संत बैठे हैं। अब वो रुष्ट हो गए कि राजा बड़े शौक से सुन रहा है इनकी बातों को। राजा ने कहा भगवान आप एक बार वहां मेरे महल में चलो, दास के ऊपर कृपा करो भगवान, हमें कोई प्रमाण दो ताकि मेरा दिल डटे कि आप सच कह रहे हो। अब राजा या तो उनको सजा देने के उद्देश्य से गया था और परमात्मा ने उसकी तकदीर बदल दी, उसके अंक बदल दिए। अब जो राजा का जो मुखिया था, राजा का जो गुरु था, वो नकली, वो वहां रह गया। वो तो रहना था क्योंकि राजा को वो छोड़कर जा नहीं सकता, लालची। और बाकी उठ कर चले गए और राजा ने उनको 10-10, 20-20 रुपये दे दिए, उसमें चांदी के रुपए होते थे। वो चल गए। अब वो गुरुजी रह गया उसका, राजा का। अब परमात्मा वहां बैठे हैं, राजा का वो नकली डुप्लीकेट गुरुजी बैठा है। तो वीर सिंह बघेल ने अपने गुरुजी से कहा, पहले वाले से, कि ये महात्मा जी कह रहे हैं कि आप जी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते हो और ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ये कहते अजरो अमर नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि प्रभु कोई प्रमाण हमें मिल सकता है? परमात्मा कबीर जी ने कहा ढेर सारे प्रमाण बता दूंगा, और इसको कह के कसम खावा यो पंडित जी कि झूठ नहीं बोला तेरे आगे, क्योंकि ये सब संस्कृत में विद्यमान है और संस्कृत से आप परिचित हो। मैं इसको बताऊंगा, ये कह देगा नहीं ऐसा नहीं है। तो प्रभु फिर बात नहीं बनेगी। तो राजा ने कहा अपने उस गुरुजी से कि आप कसम खाओ कि सच बताओगे। तो उसने कहा कि जैसे आप कहो, आप बिल्कुल सच बताऊंगा। वो ब्राह्मण भी अच्छी आत्मा का था, और लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से
तत्व ज्ञान ना होने से वो बेचारा अपना जैसा भी धूल में लठ लगे था ऐसे ही वो दंत कथा सुना कर रोजी रोटी अपनी चला रहा था। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ब्राह्मण शिव पुराण निकाल और देख उसमें रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 और 7 में। अब पुण्यात्मा राजा सामने बैठा और वीर सिंह ने कह दिया था कि पंडित जी जब ने झूठ बोली था मैं और ब्राह्मण ने बुलाकर तुरंत इसका निर्णय लूंगा, क्योंकि ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो महापुरुष हैं, इनका झूठ बोलने का उद्देश्य नहीं। और ये बातें कहना कि मुझे राजा की आवश्यकता नहीं, राजा मेरे पास आ सकता, मुझे राजा के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो महान आत्मा बोल सकता है न, ये मेरे लालची मेरा पीछे पीछे अंडा कर दे। तो उसी से मैं समझ गया था कि महान आत्मा हर फिर मैंने इनकी जो लीला देखी वो मेरे दिल से उतर नहीं रही। तो ब्राह्मण भी ईमानदार था, कुछ राजा के सामने बैठकर भी ईमानदार हो गया था, तो उसने सच्ची बात बता दी। और क्या पढ़कर सुनाया? परमात्मा कबीर जी ने बताया कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये काल रूपी भगवान सदा शिव से उत्पन्न हुए, ये उसके पुत्र हैं। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और कहाँ से ये प्रिंट हुई है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ पर आते हैं। ये देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 98वें पृष्ठ पे और अध्याय नंबर ये 5 समाप्त होता है। इसके आखिर से शुरू करते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये अध्याय नंबर 6 में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद्ब्रह्म, ये तत्सद्ब्रह्म, ये भी ध्यान से देखना, इनको किसी को ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जो पुराणों को सत्य मानते हैं उनके लिए पुराण ही हथियार हैं उनको समझाने के लिए। उस समय तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। सत्य, सत्य माने सत्पुरुष समझो। अब 100 पृष्ठ पे 99 आपने पढ़ा, 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। देखो ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में, यानी दूसरे परमात्मा, यानी ये परब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, जिस परब्रह्म के विषय में यानी अन्य भगवान के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा खुद ये मान रहे हैं कि जो हम सुनाते हैं ये कुछ ज्ञान सर कुछ अज्ञान है, विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की
उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, अब सब भगवान को निराकार मानते हैं और कहते हैं वो आकार में फिर कैसे कौन बना, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति, मूर्ति माने आकार की कल्पना की। वो आकार में आ गया। वो कौन बन गया? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, श्रेष्ठ भगवान है, उसकी मूर्ति। ये ब्रह्मा जी की सोच है और पुराण पढ़ रहे हैं हम। भगवान सदाशिव हैं। ये ब्रह्मा जी काल को ही परम ब्रह्म बोल रहा है। कहते हो भगवान सदाशिव, कहने का भाव यह है कि वो निराकार परमात्मा, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। वो निराकार यानी वो काल भगवान, वास्तव ये काल के बारे में बोल रहा है। और वो आकार में बन गया। वो कौन बन गया? भगवान सदाशिव बन गया। इस काल ने सदाशिव का रूप धारण कर लिया ब्रह्म ने। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी दुर्गा को, ये दुर्गा के बारे में है। इस काल के शरीर से दुर्गा निकली थी, परमेश्वर कबीर जी ने निकाली थी जोगजीत रूप में। और ये ब्रह्मा तो स्वयं मूर्छित था, इसको ज्ञान नहीं था, फिर भी कुछ लोकवेद और कुछ अपना ज्ञान अज्ञान दोनों मिलाकर ये कुछ बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक शक्ति की सृष्टि की। उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी एक स्त्री बनाई, अपने शरीर से निकाली, जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, यानी जो उसके शरीर में थी। उस पराशक्ति को ये दुर्गा के बारे में बोल रहे हैं। प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना आपका गीता जी में काम आओगा, जब ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इस ब्रह्म और दुर्गा से दिखाएगा कि गीता जी में 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में कि ब्रह्म से, प्रकृति और इस काल से रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भी उत्पत्ति हुई। आगे देखना, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये क्लियर हो गया कि दुर्गा के बारे में बताया है और उसमें ये तीनों देवताओं की जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, उत्पन्न करने वाली है, जननी, जन्म देने वाली। वह नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये क्लियर हो गया कि ये दुर्गा के बारे में विवरण है।